राइट। सो कल हमने अद्वैत वेदांत के कुछ तथ्य आपके सामने रखे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको बताई वो थी कि सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, इसका स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हु एम आई, इसका आंसर अद्वैत वेदांत में क्या दिया गया है, ये मैंने आपको बताया। आई, सेल्फ, इसका स्वरूप है प्योर कॉन्शियसनेस। बॉडी एंड माइंड इज नॉट द सेल्फ अकॉर्डिंग टू वेदांत। बट इसका ये मतलब नहीं है कि माइंड पे उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। माइंड को भी उन्होंने समझा और उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, जिसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आपके समक्ष रखे। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए माइंड के ही कुछ और पहलुओं को मैं आपके सामने रखता हूँ और अद्वैत वेदांत के एक लास्ट टॉपिक को भी आपके सामने रखूँगा। उसके बाद हम भगवत गीता पे बात करेंगे। सो कॉग्निशन, ये आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉग्निशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हाउ डज द माइंड नो एनीथिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिलोसफी एज वेल एज इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में काफ़ी साइंटिफिक वे में इस चीज़ को देखा जाता है। साइकोलॉजी में आप साइंस के तथ्यों को लेकर कॉग्निशन को समझते हैं ज़्यादा करके, बट फिलॉसफी में हम लोग एंशंट जो फिलॉसफीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं कॉग्निशन पे, जो कि हो सकता है कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मैच ना करे। जो साइंस का पर्सपेक्टिव है उससे हो सकता है कि वो मैच ना करे, बट एट द सेम टाइम उससे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं, जिसके आधार पर हम जो हमारे सामने कॉग्निशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉग्निशन की अनेकों प्रॉब्लम्स हैं, जिन पर हम अपने कुछ सल्यूशंस दे सकते हैं। अद्वैत वेदांत के अंदर कॉग्निशन पर क्या कहा गया है? ये कहा है कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं कॉग्निशन के। जैसे अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, कॉग्निशन का अर्थ क्या है? ज्ञान। किसी चीज़, किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु का ज्ञान, कॉग्निशन। कॉग्निशन अपने आप में भी एक कुछ है, कोई एक वस्तु है, और कॉग्निशन किसी वस्तु का भी होता है। तो किसी वस्तु का ज्ञान कॉग्निशन है। अगर हमें हमारे सामने अगर एक ये ट्री है और इसको जानना है, तो कैसे जानेंगे? साइंस के अनुसार इसके जो स्टिमुलस हैं वो माइंड को रिसीव होते हैं। इसके स्टिमुलस माइंड को रिसीव होते हैं, सेंसेस को रिसीव होते हैं, माइंड को सेंसेस के थ्रू रिसीव होते हैं, एंड देन हम इस ऑब्जेक्ट को जान पाते हैं। लेकिन वेदांत में ये प्रोसेस रिवर्स है। ये एरो आप देखें तो सेंसेस से शुरू होकर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। तो ये कॉग्निशन का डायरेक्शन वेदांत के अनुसार ये डायरेक्शन रहेगा। उनका ये मानना है कि जो इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि है वो सेंसेस के थ्रू बाहर की ओर जाती है, मतलब प्रोजेक्ट होती है। इंटेलेक्ट एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, एक सटल एंटिटी है, तो इसलिए वो बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो सकती है थ्रू द सेंसेस। सो थ्रू द सेंसेस द इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स टू द ऑब्जेक्ट। Then when it reaches the object, it identifies with the object, it takes the form of the object. जब वो अंतःकरण की जो वो वृत्ति है वो उस विषय तक पहुंचती है, तब उस विषय के आकार को ले लेती है और उस विषय के आकार की जैसी हो जाती है वो वृत्ति। और फिर वो वृत्ति
यही इंटेलेक्ट में स्थित हो जाती है। लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ। जब आत्मा यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसका इल्यूमिनेशन होगा उस वृत्ति पे, तब वो ज्ञान होगा। ये आप देखिए यहां मैंने लिखा है इनर्ट। इनर्ट का अर्थ होता है जड़, जड़ तत्व है ये। कॉन्शियस चैतन्य तत्व सिर्फ आत्मा है, सिर्फ सेल्फ एकमात्र कॉन्शियस तत्व है। बाकी ये सब तो जड़ है, इनमें अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि माइंड में अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस माइंड से पहले है। सो इनमें अगर वृत्ति आ भी जाएगी तो उससे ज्ञान नहीं हो जाएगा। ज्ञान तभी होगा जब कॉन्शियसनेस के द्वारा वो प्रकाशित हो। तो ये 3 स्टेजेस में ये कॉग्निशन का प्रोसेस है। इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको तीनों स्टेप्स बता रहा हूँ। कि पहला स्टेप है कि इंटेलेक्ट गोज आउट टू द ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंसेस एंड कॉन्टैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इंटेलेक्ट, व्हेन द इंटेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इट बिकम्स आइडेंटिफाइड विथ इट। अब वृत्ति, वृत्ति क्या है? थॉट मॉडिफिकेशन। दैट थॉट मॉडिफिकेशन identical to the form of the object arises in the intellect. मन में एक वृत्ति बनेगी, इंटेलेक्ट में एक वृत्ति बनेगी जो बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज की होगी। एंड देन by the consciousness of the self of the atma the object will become known to you. ज्ञान तो तभी होगा जब वो कॉन्शियस अवेयरनेस में वो होगा, अदरवाइज तो वो बस एक वृत्ति रखी हुई है, वो जड़ है अपने आप में। यहीं पर अद्वैत वेदांत 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करता है। कल एक बच्चे ने इस पे क्वेश्चन किया था कि 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बताएं। तो 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है? एक है वृत्ति ज्ञान, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं। कि एक वृत्ति बनी किसी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट का ज्ञान हुआ, इसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं। मीन्स इट इज कॉग्निशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल वृत्ति ज्ञान। स्वरूप ज्ञान क्या है? ये दूसरा है, स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान इज द वेरी नेचर ऑफ दैट आत्मा। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा, जैसा कल मैंने आपको डेफिनेशन दी, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो वो ज्ञानम इज दैट कॉन्शियसनेस, दैट अवेयरनेस, दैट कॉग्निशन। ज्ञानम शब्द का मतलब ये सब कुछ कवर करता है, ज्ञानम शब्द। तो वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसका खुद का जो ये ज्ञान स्वरूप होना है, इसी को हम स्वरूप ज्ञान कहते हैं। यानी वो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का स्वयं का ही ज्ञान है, वही स्वरूप ज्ञान है। ऑल राइट, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक हम देख लें अद्वैत वेदांत का, जिसमें कि बॉन्डेज एंड लिबरेशन की बात की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड इंडियन साइकोलॉजी। सारे इंडियन फिलॉसफीज का एम है लिबरेशन। सभी आपको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। सो बर्थ एंड डेथ का ये साइकिल हम सभी मानते हैं, और इसमें जीव जो है वो फंसा हुआ है। आत्मा नहीं फंसी हुई है, जीव फंसा हुआ है, ऐसा अद्वैत वेदांत कहता है। कुछ दूसरे दर्शन हैं वो कुछ और प्रकार से कहते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मा जो है वो तो इट इज जस्ट अ विटनेस, उसका कभी बर्थ और डेथ होता नहीं है। तो वो एक्चुअल में नहीं फंसा हुआ, रियली नहीं फंसा हुआ है, अपेरेंटली फंस जाता है। जब मैं अपने आप को ये जीव मानूंगा तो मैं बंधन में हूं, और जब मैं नहीं मानूंगा तो मैं बंधन मुक्त हूं। तो सिर्फ ये एक जिसको कहेंगे माइंड चेंज करने की बात है। माइंड का अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो आप फ्री हो गए।
यहाँ पे अद्वैत वेदांत में माइंड का हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिसके द्वारा आपको लिबरेशन मिल जाएगा। वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज? कॉज इज इग्नोरेंस। You don't know your truth, you don't know your true self, you believe that you are this body mind, therefore you are caught in the cycle of birth and death. जैसे इसका अगर मैं एक सिंपल शब्द में आपको बताऊं कि अगर जैसे अभी आपको कोई दुख है अगर जीवन में, तो आप ये कहेंगे कि मैं दुखी हूं, तो यही बंधन है, आप दुख में बंधे हुए हैं। और ये क्यों है आपको दुख? क्योंकि आपने माना है कि मैं ये व्यक्ति हूं, ये बॉडी माइंड मैं हूं, इसलिए आप कह रहे हैं मैं दुखी हूं। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि आप ये माइंड एंड बॉडी नहीं है, आप प्योर कॉन्शियसनेस है जो कि दुखों से मुक्त है, वो दुखों का साक्षी मात्र है, तो आप दुख से मुक्त हो गए। राइट? जैसे अगर हम कोई एक मूवी देखते हैं, तो अगर हम मूवी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, तो जो मूवी के कैरेक्टर्स के इमोशंस है वो हम भी फील करने लगेंगे। लेकिन अगर मूवी से थोड़ा डिटैच हो जाएंगे, तो मूवी में कुछ भी हो रहा होगा, हमको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये डिटैचमेंट वाली बात है यहाँ पे। इग्नोरेंस अगर हम अपनी ट्रीट कर लें, अगर अपनी इग्नोरेंस को हम मिटा दें, तो हमें लिबरेशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर नॉलेज इज द मीन्स ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। एक उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका कि ड्यू टू इग्नोरेंस, अविद्या, देयर इज आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स अहंकार। हमारे सारे दुखों की, हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है वो यही अविद्या और अहंकार है। कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका रूट कॉज अविद्या और अहंकार है। जब मैं और आप, ये जब एक सेपरेशन आएगा तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर वननेस होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। राइट? तो ये सारी जो बातें मैं आपको अभी वेदांत में बता रहा हूँ, ये भगवत गीता के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है, बिकॉज भगवत गीता इज पार्ट ऑफ वेदांत ओनली। तो इसको आप भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लीजिए, अभी उसमें भी यही बातें होंगी। तो अविद्या और अहंकार है, और अहंकार है मैं ये व्यक्ति हूँ, तो फिर मेरे कुछ डिजायर्स हैं, मेरी कुछ कामनाएं हैं। अब उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मैं कुछ कर्म करूंगा, और फिर वो कर्म की कर्म फल में पाना चाहूंगा। तो यही हम बंधन में बंधते चले जाते हैं, स्टार्टिंग विथ अविद्या। So since the root cause of bondage is ignorance of the true self, the means of liberation is self-knowledge. To attain this self-knowledge, the mind is to be purified. अंतःकरण शुद्धि हम इसे कहते हैं, चित्त शुद्धि भी कहते हैं। एक और शब्द इसके लिए आपको मिलेगा बुक्स में, चित्त शुद्धि। चित्त वर्ड भी यूज किया जाता है माइंड के लिए, अंतःकरण भी यूज किया जाता है। तो माइंड को हमें प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने का क्या अर्थ है? प्योरीफाई करने का अर्थ है कि जो हमारी लोअर टेंडेंसीज हैं, जो हमारी ईगोइस्टिक टेंडेंसीज हैं, राजसिक और तामसिक टेंडेंसीज हैं, उनको हमें सबड्यू करना है, उनको रिड्यूस करना है, और मन को, बुद्धि को सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने का अर्थ क्या है? कि हमें नॉन ईगोइस्टिक हो जाना है, नॉन ईगोइस्टिक हो जाना है। और ये कैसे होंगे? बाय अबाइडिंग बाय धर्म, धर्म का पालन करने से। धर्म मीन्स द वर्च्यूज, यू नो, द मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, योर ड्यूटीज, इनका अगर आप पालन करेंगे, सो माइंड आपका प्योरीफाई होगा। बिकॉज यू विल you will turn away from the lower tendencies, desire, anger, and you will move towards the higher nature of
the human individual. Through this process of mental purification, you will attain fourfold qualifications, जिसको हम साधन चतुष्टय कहते हैं. इसको बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ. ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेदांत के अंदर. साधन चतुष्टय, there are 4 things that you will accomplish through this process of purification. Vivek means the ability to distinguish between the permanent and the impermanent. आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि कैसे ये सब कुछ मिथ्या है, यानी कि ये सब कुछ टेम्पररी है, आ रहा है जा रहा है. इस सब में कोई सत्य नहीं है. सत्य सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस में है, आत्मा में है. तो ये डिफरेंस आप कर पाएंगे, ये विवेक है. वैराग्य, आपको इस जगत की कोई भी वस्तु से अट्रैक्शन नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तो ये वैराग्य आ जाएगा. षड संपत्ति, षड संपत्ति मीन्स 6 treasures. Literally it means 6 treasures, which are basically 6 disciplines of the mind. Okay, जिनके बारे में अगली स्लाइड में मैं आपको उनकी डेफिनेशंस दूंगा. उनके नाम है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एंड समाधान. These are the 6 disciplines of the mind जो हमें अपने जीवन में लेके आने होंगे और जिनको हमें परफेक्ट करना होगा, तब जाके हमें लिबरेशन मिलेगा. एंड मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व मीन्स दैट I want moksha. I don't want anything else. I just want moksha. Okay, so this desire for moksha is mumukshatva. When all other desires go away, only desire for moksha remains. That is mumukshatva. This is the last stage in which you reach. So these are the Shad Sampattis. Sham is the control over the mind, कि माइंड में जो भटकाव है, माइंड में जो डिज़ायर्स हैं, माइंड में जो एंगर है, जो ग्रीड है, जो जेलसी है, उसको हम काबू में लेके आए. ये शम है. इसी से शांति आएगी मन की. दम, दम का अर्थ यहाँ पे दमन करने से है कि जो सेंसेस का हम दमन करें, यानी सेंसेस को भी कंट्रोल में लेके आए. क्योंकि सेंसेस पहले ज़्यादा आकर्षित होते हैं, फिर वो माइंड को भी ले जाते हैं. गीता की आज हम बात करेंगे, वहाँ सेंस कंट्रोल की ही ज़्यादा बात होगी. और गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा है कि जैसे एक नाव को हवा बहका देती है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी सेंसेस, अगर सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो बहका सकती है. तो सेंसेस का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. तो सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखने का अर्थ है कि सेंसेस को ज़्यादा आप इंडल्ज ना करें, एक लिमिटेड लाइफस्टाइल रखें, ज़्यादा सेंसेस का भटकाव ना रखें, तो अपने आप सेंसेस कंट्रोल में रहेंगी. उपराम या उपरति भी कहते हैं इसको, मीन्स कि आई विल ऑलवेज फॉलो धर्मा नो मैटर वॉट. आई विल ऑलवेज फॉलो द राइट थिंग, द एथिकल वे. That is Uparam. Titiksha. Titiksha is forbearance or resilience, जिसको हम कह सकते हैं. साइकोलॉजी में resilience एक important term है. So resilience means कि हर परिस्थिति का हम सामना करने में सक्षम हो, उसको सहन कर जाए. सहनशीलता, वो सहनशीलता है ये तितिक्षा. तो ये रेजिलियंस हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा जब हमारे अंदर विवेक और वैराग्य आ जाएगा. विवेक वैराग्य आ जाएगा तो कोई भी परिस्थिति होगी, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे. उसको हम देखेंगे और उसमें हम जो अपना योगदान दे सकते हैं वो योगदान देंगे और फिर हम अपने पथ पर आगे बढ़ जाएंगे.
उससे घबराएंगे नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। यही तितिक्षा है। Shraddha is basically the faith in the words of the Vedanta, which is also important because otherwise, no matter how much we tell you that you are consciousness, you will not believe it. So there must be some amount of faith and belief also in the words of Vedanta. Samadhan is concentration of the mind. चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता यानी एक फोकस्ड माइंड हो, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड हो, जिसके लिए मेडिटेशन यूजफुल है। मेडिटेशन की उपयोगिता यहाँ पे आ जाती है वेदांत में, और इससे हम ये अकम्प्लिश करते हैं कि जब आपको ये बताया जाए या आप जब ये जाने कि आई एम नॉट द बॉडी माइंड, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, तो इस बात को हम फोकस्ड वे में आत्मसात कर पाए, इसमें हम स्थित हो पाए, इस ज्ञान में, ये ज्ञान हमसे छूट ना जाए, इसको हम फोकस्ड वे में अपने अंदर बैठा पाए, तो इसलिए ये फोकस भी ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। द इंडिविजुअल इज नॉट अ फिजिकल पर्सन from the point of view of Vedanta. He's a psychic being, he's a psychological being, and it is the process of purification of this psychology which is our journey and which is our aim, and that is what we have to accomplish in this life. So this is what we are saying in Vedanta. वेदांत में इससे बहुत कुछ और भी है, लेकिन ये एक ओवरऑल संक्षेप में ये उसके मेन पॉइंट्स हैं। अब हम भगवत गीता पे आ जाते हैं। भगवत गीता भी वेदांत से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम वेदांत को देख लिए हैं। ऑल राइट, सो Bhagavad Gita presents knowledge of the Upanishads in the context of Mahabharata. ओके, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, लेकिन ये शायद नहीं जानते होंगे कि भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान है वो उपनिषदों का ही ज्ञान है। उपनिषदों का सार है भगवत गीता, एक प्रकार का उपनिषद ही है गीता। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, means all the Upanishads are like the cows and Krishna is like the cowherd boy who is milking the cows, and Parth, that is Arjuna, is the calf for whom this milk is being drawn. So this kind of an imagery is given to help us understand that Bhagavad Gita is that knowledge of Vedanta only. But that knowledge is presented for a particular situation in that story, which makes it more appealing, more interesting, and from the point of view of psychology also very relevant, because गीता की शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद से। गीता की शुरुआत होती है अर्जुन विषाद से, means Arjun was sorrowful, Arjun was grieving, Arjun was overwhelmed by the situation. वो जब उसने सिचुएशन को देखा तो परिस्थिति से घबरा गया, एक उसके मन में एंजाइटी कह सकते हैं, एक निराशा कह सकते हैं, हर प्रकार की निराशा उसके अंदर आ गई, तो उसकी ये मनोदशा जो हो गई, ये गीता की शुरुआत है। तो गीता के अनुसार इस मनोदशा का कारण है उसकी अविद्या, उसकी अविद्या ही उसके इस दुख का कारण है। और इससे हमें ये भी गीता बताना चाहती है कि हमारे जीवन में भी
अगर कोई भी परिस्थिति है जहाँ पर हम कोई दुख में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में है जिससे हमें घबराहट है या जिससे हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिलेमा है, कोई दुविधा है, तो वहाँ पर हमारी अविद्या ही वो रूट कॉज है जिसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये ईगो को अगर हमने हटा दिया तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यही गीता की टीचिंग जो हमने वेदांत में आपको बताई। तो इसीलिए this whole teaching in the Gita is given to help us understand the whole truth. Okay, Gita is not just to tell Arjun that he must fight. If that was all that Gita wanted to say, then Gita would be of just 2 lines. But Gita is telling us about the whole vision of the truth also. That whole knowledge is also being given so that for all of us, wherever we are in problem, we can utilize this knowledge. And many different approaches are also suggested in the Gita. बहुत सारी approaches suggest की हैं उसी ज्ञान तक पहुंचने के लिए, उसी truth को आत्मसात करने के लिए बहुत सी approaches बताई गई हैं। एक जो हमने वेदांत में approach देखी वो तो बताई ही है, सबसे पहले वही approach बताई गई है, लेकिन उसके बाद में और भी अप्रोचेस बताई गई हैं। कर्म की अप्रोच, भक्ति की अप्रोच, ये अप्रोचेस भी बताई गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति शायद उस ज्ञान को पाने में सक्षम ना हो, तो इसलिए और भी अप्रोचेस बताई गई हैं। तो 3 अप्रोचेस मेन हैं। कर्म योग, फर्स्ट इज द कर्म योग अप्रोच विच इज द पाथ ऑफ एक्शन। कर्म बेस्ड अप्रोच है, विल बेस्ड अप्रोच है। ये इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल ये है कि ये जो जिनकी साइकोलॉजी या जिनकी पर्सनैलिटी एक्टिव है, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, उनके लिए कर्म योगा इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ अटेनिंग पीस ऑफ माइंड, अटेनिंग any goal in life and attaining the ultimate goal of liberation also. Okay, so this teaching is not just, we can say, not just for liberation but also for attaining day-to-day goals of life also, for success in life also. Gita is a great management text. It is taught in business schools these days because it has many teachings about self management and management of our life. So karma yoga is for those who are more active, more action oriented. Then there is bhakti yoga. Bhakti yoga is the path of devotion to God and it is based in emotion. जिनकी personality emotional ज़्यादा है उनके लिए भक्ति योगा है. And then there is ज्ञान yoga which is the path of knowledge of that absolute truth, जो हमने अद्वैत वेदांत में ऑलरेडी पढ़ा. एंड इट इज बेस्ड इन द इंटेलेक्ट. बुद्धिवादियों के लिए है, यानी रैशनल इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, एक रैशनलिस्टिक अप्रोच है. तो ये 3 अप्रोचेस गीता में मेन बताई गई हैं. इन सभी के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा. गीता की पूरी फिलॉसफी और साइकोलॉजी उसकी सेटिंग में निहित है. इसी सेटिंग में उनकी पूरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी छुपी हुई है. यहाँ पर जो चैरियट है, यानी जो रथ है, इट represents the physical body. Okay, it represents the physical body. Horses represent the sense organs, यानी कि eyes, ears, nose, tongue and skin. These are the horses and the body is the chariot. The paths, यानी कि जो पथ हैं जिन पर horses दौड़ते हैं, वो क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज उन्हीं की तरफ हमारे सेंसेस भी दौड़ते हैं. जो रेन्स हैं, यानी कि जो इस रथ की लगाम है,
वो मनस है। मनस सेंसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, सेंसेस मनस को रिपोर्ट करते हैं, मनस उन पे रिएक्शन देता है, इसलिए रेन्स उस मनस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने सेंस माइंड लिखा है, इसका जनरली इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको माइंड ही मिलेगा, लेकिन just to make the difference between manas and the overall mind, अंतःकरण, ये मैंने सेंस माइंड लिखा है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देन चैरियटियर, सारथी, सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज इन कंट्रोल ऑफ द मनस, मनस की लगाम जो है वो इंटेलेक्ट के हाथ में है। सेंसेस मनस के हाथ में है, मनस इंटेलेक्ट के हाथ में है। So intellect is the one in charge of this whole person. It can be the in charge if we allow it to be the in charge. That is the Gita's teaching. Ki make the intellect the in charge of this person and lead the person towards the truth. Control the senses, control the lower mind and lead it towards the truth. यहाँ पे इसीलिए चैरिटियर बनाया है कृष्ण को। कृष्ण is an avatar, is an illumined soul who has the knowledge of the truth. So यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे बुद्धि में भी वो ट्रूथ का प्रकाश आ जाए, ताकि हमारा जो जीवन है वो उसी सही मार्ग पर आगे बढ़े। एंड द मास्टर ऑफ द चैरियट, यानी कि अर्जुन जो पीछे बैठे हैं, he represents the जीवात्मा, means the person who is bound, who is in the bondage, who is going in the cycle of birth and death, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, the cycle of birth and death, उसमें जीव फंसा हुआ है, तो वो जीव अर्जुन है, ठीक। एंड द बैटल, जो युद्ध है, वो किसके बीच में है? वो काम और धर्म के बीच में। It is a inner conflict between desire and duty. Duryodhan represents desire, Yudhishthir represents dharma, तभी उनको धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। दुर्योधन का कैरेक्टराइजेशन डिजायर वाला किया गया है कि उसको हमेशा डिजायर रहता है, जो पांडवों के पास में है वो हमेशा वो चाहता है। सो दैट इज द कैरेक्टराइजेशन। So it is an inner conflict between duty and desire, in which if the buddhi is in charge, then we will be able to defeat the enemy of desire. This is the basic premise. इसी बात को गीता ने समझाया भी है। एक सेक्शन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ गीता का, उसके जो वर्सेस हैं ये आखिरी में यहाँ ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, ताकि आपको अगर मन हो तो आप बाद में पढ़ सकते हैं उन वर्सेस को, याद करना चाहें, याद करके एग्जाम में कोट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग मैंने लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So Gita says that desire is our main problem. Desire and its associate anger. Anger उसी के साथ में चला आता है, because अगर हमारे डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होते हैं या फुलफिल होने में टाइम लगाते हैं तो एंगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, हर तरह का दुख आता है। अगर डिज़ायर्स हमारे एज एक्सपेक्टेड फुलफिल नहीं हुए तो भी एंगर आता है, राइट। और कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी फुलफिल होती नहीं है, सो एंगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं बना ही रहता है। सो डिज़ायर एंड एंगर, दे आर always together and they are rooted in rajas. रजस में मेनली ये रूटेड है, तमस में भी है, यहाँ पर खास करके गीता ने रजस को मेंशन किया है। और जब इनका पर्दा पड़ जाता है हमारी बुद्धि पे, जब ये हावी हो जाते हैं हमारी बुद्धि पे, तो फिर हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। ओके, व्हेन दे ओवरपावर द माइंड, वन डिविएट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म। Okay, and this is our own experience. This is an experience
that we all have gone through. जो मैंने कल आपको बताया कि भारतीय मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है, जो मेथडोलॉजी है, वो अंतर्मुखी होके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझने की है। तो उसी से उन्होंने समझा कि ये हमारी मनोदशा है। तो ये एक तरह से डिजायर्स एंड एंगर का एक क्लाउड हमारी बुद्धि को ढक लेता है। दे कवर द इंटेलेक्ट लाइक, यहाँ पे 3 इमेजेस दी, स्मोक कवर्स फायर, डस्ट कवर्स द मिरर एंड वूम्ब कवर्स द फीटस। इस तरह से वो बुद्धि को ढक लेता है। बुद्धि में जो भी हमारी समझ थी राइट एंड रॉन्ग के बारे में, वो सब हम भूल जाते हैं और फिर रॉन्ग ही करते हैं। रॉन्ग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे ईगो को प्लीज करता है, तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो ये डिजायर का दुष्परिणाम होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू ओवरकम डिजायर। नाउ डिजायर इज सिचुएटेड इन द सेंसेस, इन द मनस एज वेल एज इन द बुद्धि। तीनों जगह डिजायर है, ऐसा गीता कहती है। यहाँ पे सेंसेस सटल सेंस में लिया है, मतलब फिजिकल सेंस ऑर्गन में तो डिजायर होगा नहीं, जो सूक्ष्म है सेंस, उसमें डिजायर है। तो सेंसेस में भी कुछ लोअर लेवल के डिजायर्स होते हैं, मनस में थोड़े से और डीपर डिजायर्स होते हैं, बुद्धि में और डीपर डिजायर्स होते हैं जिनको हम वासना कह सकते हैं। तो वो तीनों लेवल पे डिजायर्स हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मन को चंचल करता है या भटकाता है, वो आगे की तरफ जो हमारे सेंसेस और मनस में डिजायर्स रहते हैं वो करते हैं। ठीक है। सो दीज डिजायर्स दे कीप यू अवे फ्रॉम द ट्रूथ। देयरफॉर फर्स्ट द सेंसेस आर टू बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। सबसे पहले अगर हम सेंसेस को ही कंट्रोल में ले आएंगे तो फिर ये भटकाव होगा ही नहीं, ऐसा वो गीता कहती है। फिर वो एक हायरार्की बताती है, एक हायरार्की बताती है कि जो फिजिकल बॉडी है उससे ऊपर है सेंसेस, यानी फिजिकल बॉडी से ज्यादा पावरफुल है सेंसेस। ओके, सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है मनस। मनस कैन कंट्रोल द सेंसेस, सो मनस इज मोर पावरफुल। देन मनस से ज्यादा पावरफुल है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कैन कंट्रोल द मनस। जैसे अगर अभी आपका मन करे कि कुछ और कर लें, तो उसमें इंटेलेक्ट कहेगा नहीं, अभी 1 घंटे का लेक्चर है, ये सुनना है। तो इंटेलेक्ट कैन कंट्रोल द मनस। सो इंटेलेक्ट इज अबव द मनस, एंड अबव द इंटेलेक्ट भी कुछ है, वो है आत्मा। दैट आत्मा, द सेल्फ इज अबव द इंटेलेक्ट, which is really the most powerful. So गीता suggests that intellect को आप बहिर्मुखी ना करके अंतर्मुखी कर लीजिए, यानी उस आत्मा की ओर उसको डाइवर्ट कर लीजिए, उस आत्मा में लगा दीजिए, यानी इस ज्ञान में लगा दीजिए, आत्मा के ज्ञान में लगा दीजिए और उसमें एकदम स्थित हो जाइए, उसको आप बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए और उसके द्वारा आप सेंसेस और मनस सबको आप कंट्रोल में ला पाएंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर लाइफ में आप कोई भी गोल सेट कर लें, फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया कि मुझे एक एग्जाम क्लियर करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर करना है, 6 महीने में वो एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत कंपटीशन है। तो अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की वैल्यू समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, तब तो आप पूरी निष्ठा से उसमें लग जाएंगे। फिर अगर आपके मन में कुछ भटकाव होंगे भी तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, फ्रेंड्स से उतना ज़्यादा मिलने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया को देखने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फोकस्ड वे में आप स्टडी में ज़्यादा समय देंगे।
तो ये क्या किया हमने, बुद्धि को एक ऊंचे आदर्श में स्थित कर दिया, किसी गोल में सेट कर दिया, तो बाकी चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। ये गीता ने यहाँ पे मेथड बताया। तो इसी चीज को हमने थोड़ा यहाँ पे आपके लिए इजीली आपको समझ में आए, इसलिए इसको यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया है कि बॉडी, उसके ऊपर सेंसेस, उसके ऊपर मनस, उसके ऊपर इंटेलेक्ट, उसके ऊपर आत्मा, सेल्फ। ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन इसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी उन्होंने बताया कि कैसे हमारा मन और बुद्धि भटक जाते हैं। उसका एक ये बड़ा फेमस सेक्शन है गीता का, इसलिए मैंने इसको रख दिया कि कोई आपसे अगर पूछेगा गीता की साइकोलॉजी के बारे में, कोई अगर जानकार होगा गीता का, तो वो इन्हीं सेक्शंस को कोट करेगा। तो इसलिए ये भी आपको पता होने चाहिए। तो वो एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक सीक्वेंस बताते हैं कि when senses constantly dwell upon sense objects it gives rise to attachment। यानी कि अगर हम पूरे दिन सोशल मीडिया पे कोई एक प्रकार की चीजें देखते रहें, हैं? हमने सोचिए बेकिंग की वीडियोस देखनी शुरू की, मान लीजिए 2 दिन बाद फिर हम भी बेकिंग का सामान ले आएंगे और बेक कर रहे होंगे कुछ घर पे, है ना। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि सेंसेस उसी में इन्वॉल्व थी। तो कब मन में उसके लिए डिजायर आया और कब हमने वो कर लिया हमें पता भी नहीं चला। तो सारी शुरुआत सेंसेस से होती है। तो सेंसेस जब एक वस्तु पे लगी रहेंगी, उससे अट्रैक्टेड रहेंगी, तो मन में एक अटैचमेंट आएगा कि अगर हम भी ये करेंगे तो कितना अच्छा होगा, अगर हमारे पास भी ये होगा तो कितना अच्छा होगा। ये अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट गिव्स राइज टू डिजायर। डिजायर इज दैट ओके नाउ आई ऑल्सो वांट इट। उसका नेक्स्ट स्टेप इज डिजायर, एंड डिजायर कैन गिव राइज टू एंगर, बिकॉज इफ इट डजेंट गो द राइट वे, आपने केक बनाया, बना नहीं, which is 99% of the times. So anger, frustration, okay, so anger के बहुत reasons हो सकते हैं। Unfulfilled desire is anger, and even when you fulfill your desire there may be anger because things are not going as expected, so anger comes. Then anger gives rise to delusion. Delusion here means avivek, means inability to differentiate between right and wrong। फिर आपको सही गलत में फर्क नहीं नजर आता, अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। फिर डिल्यूजन वाइप्स अवे मेमोरी, मीन्स मेमोरी मतलब जो भी कुछ पहले पढ़ा है, समझा है, जाना है सही गलत के बारे में, वो भूल जाते हैं। दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि उस समय के लिए बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है उस समय। और बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। इट लीड्स टू द फॉल ऑफ द पर्सन, मनुष्य का पतन हो जाता है कहते हैं। मनुष्य का पतन होना क्या है, बुद्धि का पतन होना है, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता तो बुद्धि से ही है। बाकी मनस और सेंसेस तो हर जीव के पास में है, हर एनिमल, हर बर्ड के पास में वही मनस और सेंसेस हैं जो हमारे पास है, बल्कि शायद हमसे बेहतर ही हैं उनकी सेंसेस। जो हमारे पास बेहतर है वो तो बुद्धि है। अगर बुद्धि का नाश हो जाएगा तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया हमको इसीलिए बताई गई कि जो इसका बिगिनिंग है वही ना होने दें, सेंसेस को कंट्रोल में लेके आ जाए, तो ये प्रोसेस हम रोक सकते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ गीता ने बताया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गीता 3 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक।
सात्विक इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, उसमें वैराग्य है. इट इज नॉट ईगोइस्टिक. इट इज एंडाउड विथ फोर्टिट्यूड एंड परसिवियरेंस, यानी कि उसके अंदर एक सहनशीलता है, एक संयम है, एक जिसको कहते हैं परसिवियरेंस है, कि कोई गोल अगर है तो मैं उसको जब तक अचीव नहीं करूँगा तब तक उसमें डेडिकेटेड रहूँगा. एक डेडिकेशन है. एंड एक समभाव है, इक्वल टू सक्सेस एंड फेलियर. मीन्स आप दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए. ये सात्विकता का लक्षण है. ओके, तो ये आदर्श उन्होंने दिया है जहां हमें पहुंचना है. राजसिक पर्सनैलिटी इज द पर्सनैलिटी विच हैज अटैचमेंट, okay, which is most of us. We have our attachments. Then desire for the fruits of actions. We do things only when we want something out of them, कि इससे हमें क्या मिलेगा. अदरवाइज हम कुछ नहीं करते. जिससे हमें कुछ मिलता है वही हम करते हैं. निस्वार्थ भाव से हम बहुत कम चीजें करते हैं. तो वो स्वार्थ वाली जो धारणा है वो रजस से आती है. कॉवेचुअसनेस मीन्स ग्रीड, लोभ. क्रूअल एंड इम्प्योर नेचर मीन्स जो मन की अशुद्धताएं हैं वो सारा है रजस में. एंड सब्जेक्ट टू जॉय एंड सॉरो मीन्स अगर कभी बहुत खुश हैं कभी बहुत ज़्यादा दुखी है, वो एक वॉलेटाइल नेचर है राजसिक पर्सन का. देन तामसिक पर्सन. तामसिक पर्सनालिटी कैसी है? माइंड में फोकस नहीं है कुछ भी. देर इज नो फोकस. देर इज एक्चुअली तामसिक इज mind is covered with darkness. Mind is covered with all ignorance. There is no focus. And then there is also जिसको कहेंगे stubbornness, obstinate है, जिसको कहेंगे हट है बहुत ज़्यादा. deceitful means एक आप दूसरे को धोखा देने वाला जो नेचर है वो है तमस. malicious अगेन वही एक जो नेगेटिव नेचर है, दूसरों का बुरा करने वाला. देन नॉट इंक्लाइन टू ड्यूटीज. ड्यूटीज को अवॉइड करना चाहता है वो व्यक्ति. हैबिचुअली डिजेक्टेड एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग मीन्स वो अगर उसको कोई काम करना है तो उसको वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन में ही रहेगा. डिजेक्टेड स्टेट में रहेगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिप्रेशन रहेगा. इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो डिप्रेशन वाली स्टेट होती है वो तमस वाली स्टेट होती है. इसके लिए हमारा जो दर्शन है वो ये कहता है कि तमस के लिए कुछ बॉडी को एक्टिव करने की ज़रूरत है. तमस इज़ द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. तमस इज़ अ स्टेट ऑफ डलनेस. तो उसको बॉडी को एक्टिव करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ योगा करिए, कुछ प्राणायाम करिए. उससे बॉडी में एक ऊर्जा भरेगी तो माइंड भी खुलेगा, माइंड भी जागृत होगा. फिर आप उसको कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, उसको थेरेपी देंगे तो वो इफ़ेक्टिव भी होगी. अदरवाइज आप एक डल व्यक्ति को थेरेपी में आप कुछ भी कह देंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तो ये कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ फिजिकल कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप उसको एंगेज करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी. तो ये इस सेक्शन में गीता के बताया गया है. मैं सभी जगह वो वर्सेस कोट कर दे रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम आपको उनको कोट करने की आवश्यकता होगी कि नहीं. अगर होगी तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं. ये एक मैंने थोड़ा सा आपके लिए अपीलिंग हो इसलिए इसको ऐसे डिपिक्ट किया है कि हमें अपना मेंटल प्योरिफिकेशन जो करना है, जो मेंटल डेवलपमेंट करना है, वो किस दिशा में करना है. तमस से सत्व की ओर करना है. ये जो माइंड का अंधकार है, ये माइंड का जो अंधकार है इतना बढ़ा हुआ है, इसको हमें बिल्कुल कम कर देना है. तो तमस से सत्व की ओर लेके जाना यही गीता का उद्देश्य है.
ऑल राइट। अब क्योंकि समय कम बचा है तो मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, कर्मयोग के बारे में बता दूं। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग is the path of is the path to liberation through detached performance of dutiful actions। दो बातें हैं यहाँ पे, डिटैचमेंट, डिटैच्ड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, डिटैचमेंट, ड्यूटी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनासक्त होकर धर्म का पालन करना कर्मयोग है। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। आपने शायद निष्काम कर्म शब्द सुना हो, तो निष्काम कर्म यही कर्मयोग है। हमारे पीपीएन कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर बड़ा अच्छा एक पोस्टर लगा हुआ है कर्मयोग पे ही, जिसमें जो कर्मयोग का जो श्लोक है वो लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि, वही कर्मयोग है। तो 1 is to selflessly abide by duties, निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन, हमारी जो ड्यूटीज हैं उनका निर्वाह करना निस्वार्थ भाव से, यही कर्मयोग है। विदाउट डिजायरिंग एनीथिंग इन रिटर्न, इससे हमें कुछ मिले ना मिले, अगर ये ड्यूटी है तो फिर हमें करनी है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, आप रिकग्नाइज करिए कि ये ड्यूटी है कि नहीं है आपके लिए। अगर है तो फिर उससे कुछ मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, तो आपको तो करना है अगर ड्यूटी है तो। इसलिए निस्वार्थ भाव से ड्यूटीज को करना यही कर्मयोग है। इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो श्लोक है उसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है 2.47 का। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं, one, if we abide by duties regardless of personal gain and loss, happiness and sorrow, victory and defeat, then we will become equal minded towards them, हम इनकी तरफ इक्वल हो जाएंगे, एक तरह से मन में शांति आ जाएगी, एक स्थिरता आ जाएगी, एक समत्व भाव आ जाएगा। गीता कहती है इस समत्व ही योग है, समत्वम योग उच्यते, यही समत्व भाव ही कर्मयोग है। तो आप बिल्कुल कर्मनिष्ठ हो जाएंगे, धर्मनिष्ठ हो जाएंगे और अपने धर्म के मार्ग पर ही अग्रसर होंगे। सो 1 is to work for the collective well-being of society। जो बुद्धि को एक ऊंचे आदर्श में लगाना है, वो आदर्श यहाँ पे होगा लोक संग्रह। लोक संग्रह यानी कि पूरे सोसाइटी का, पूरे सोसाइटी करेंगे तो वो हमारे लिए एक आदर्श हो जाएगा और उसी में हम समर्पित हो जाएंगे। ऑल राइट। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है? साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन तो बहुत सारा है। एक मैंने लिखा है कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा व्यक्ति, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। यू विल बी एबल टू राइज अबव योर ईगोइज्म, जो सेल्फिशनेस है, जो ईगो है, उससे आप ऊपर उठ पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डेवलप अ सेंस ऑफ वननेस विथ ऑल द बीइंग्स। ओके, एक आप कनेक्ट करेंगे ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों से, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी से आप कनेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट से आप कनेक्ट करेंगे, एक सेंस ऑफ वननेस आएगा आपके अंदर। तो ये कर्म योगा का साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। फिर दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग इज द पाथ टू लिबरेशन थ्रू डिवोशन टू गॉड। यहाँ पे आदर्श क्या है? आदर्श भगवान है, भगवान को पाना है, भगवान के पास पहुंचना है, ये आदर्श बन जाता है। यहाँ पे हम सगुण ब्रह्म की बात करते हैं।
कल जो मैंने आपको बताया ब्रह्म, उसमें मैंने आपको दो ब्रह्म बताए। एक तो जो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, यानी जो प्योर कॉन्शियसनेस है। दूसरा ब्रह्म माया के साथ में, ब्रह्म माया के साथ में सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। और निर्गुण ब्रह्म होते हैं जो प्योर कॉन्शियसनेस, जिनका कोई रंग रूप नहीं है। तो भक्ति योग के लिए हमें सगुण ब्रह्म की आवश्यकता है। एक एक रूप में हम भगवान को देखते हैं और उन्हीं में अपने आस्था को लगाते हैं। तो उनके साथ एक हमारी पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है, और उसी पर्सनल रिलेशनशिप को हम नर्चर करते हैं, और उसी से हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे द गीता लेज डाउन द आइडियल ऑफ अनन्य भक्ति। ये आदर्श उन्होंने दिया है भक्ति का, कि अनन्य भाव से आप ईश्वर की भक्ति करें, which means that you are completely devoted to God and nothing else. You are not devoted to your desires, you are not devoted to any other person, you are not devoted to anything else in the world, you are devoted to God. And you completely surrender to the will of God, means कि जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से मिल रहा है, ईश्वर की विल से मिल रहा है। सो वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट पीसफुली। एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर आएगा, रादर देन अ सेंस ऑफ बिटरनेस एंड सेंस ऑफ रिजेंटमेंट। एक जो इशू हर कोई उससे डील करता है, कि एक सेंस ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट, कि व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, राइट। सो इससे ओवरकम करने के लिए भक्ति इज वेरी इफेक्टिव, बिकॉज इन भक्ति यू हैव द ट्रस्ट इन द विल ऑफ गॉड, that whatever is happening by the will of God, therefore it is fine. So you are able to develop some resilience. Again, the idea of resilience. You are able to cope with the situation better. Okay. So all these are very important things. इस पे रिसर्च भी हुई है, इस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी में रिसर्च भी हुई है। नॉट, आई डोंट नो इंडिया में हुई है कि नहीं, लेकिन इन द वेस्टर्न कंट्रीज हुई है। वहाँ पे भी वो भक्ति को फॉलो करते हैं अपने क्रिश्चियनिटी में। तो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च के थ्रू ये पाया है कि दोज पीपल हु आर मोर डिवोटेड टू गॉड, हु आर मोर engaged in prayers, they live longer, they have better mental and physical health, they have better coping mechanism, they have more resilience towards adversity। ये सारे उन्होंने रिसर्च के थ्रू शो किया है। सो भक्ति should not be taken lightly, it is a great tool। Okay, so you are devoted to God and you are always in constant contemplation of God। गीता प्रिफर्स द पाथ ऑफ भक्ति ओवर अदर पाथ्स। कर्म और ज्ञान से ज्यादा वो भक्ति को अहमियत देती है गीता। एंड इट इज कंसिडर्ड ईजियर एज कंपेयर टू अदर पाथ्स, एंड देर इज एन अश्योरेंस गिवन फॉर सर्टन लिबरेशन। वो ये कहती है कि भक्ति के मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो आपका मोक्ष निश्चित है। फिर आपका कोई ऐसा नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मोक्ष, वो निश्चित है। और ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आप अभी भी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप ये मान लें कि ये सब कुछ विल ऑफ गॉड है, तो आप अभी इसी समय उस प्रॉब्लम से मुक्त महसूस करेंगे। सो भक्ति में ये एक शक्ति है। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन यही है कि इट एनेबल्स वन टू कोप विथ एडवर्सिटीज एंड डेवलप होप एंड रेजिलियंस। अभी आभा मैम ने एक बहुत अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था लास्ट वीक, होप एंड रेजिलियंस पे।
उसमें सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बताया। वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने भारतीय मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से भी कुछ बिंदु रखे थे। तो वहीं पे ये होप एंड रेजिलियंस जो कि एक इतना इम्पोर्टेंट विषय है, वहाँ पे हमारा भारतीय मनोविज्ञान भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसलिए हमें इस एस्पेक्ट को समझना चाहिए। अब एक आखिरी ज्ञान योग बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्लोज करूँगा। ज्ञान योग हमने वेदांत में ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज्ञान योग इज द पाथ टू लिबरेशन थ्रू नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर और बुद्धि नहीं हूँ, शरीर और मन नहीं हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, इस बात को समझना ज्ञान योग है। इन ज्ञान योग फोकस इज ऑन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, निर्गुण ब्रह्म यहाँ पे आदर्श है, यानी वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है जिसका कोई रूप और रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो यहाँ पे आदर्श है, उसमें आपको स्थित होना है। In Gyan Yoga, one is to give up the identification with the body-mind complex and be established in one's true self, the Atma. उसके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक सेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप उस सेक्शन से कोई एक दो श्लोक ले सकते हैं। फिर when you overcome the identification with the body mind complex, then you no longer consider yourself as the doer, karta, and enjoyer, भोक्ता। जो कल मैंने आपको बताया कर्ता भोक्ता वाली बात, कि आप अपने आप को ना तो किसी चीज़ का कर्ता मानेंगे, ना किसी चीज़ का भोक्ता मानेंगे, आप उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। So therefore you are liberated from the cycle of actions and results, birth and death. As compared to bhakti and karma, gyan yoga is more difficult, much more difficult to follow. ये गीता खुद कहती है, because in this path one is to completely give up the identification with the body mind complex. शरीर में रहते हुए शरीर से आइडेंटिफिकेशन मिटाना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत रेयर लोग इसको कर पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पाथ है, बट ये भी एक पाथ है, इसलिए इसको भी गीता ने एक्सेप्ट किया है और मेंशन किया है। और जो एक ज्ञानी होता है उसको गीता ने कहा है स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी को गीता ने कहा है स्थित प्रज्ञ, यानी कि जो प्रज्ञा में यानी ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है। ओके, और उसके कुछ लक्षण बताए हैं, उसकी मानसिक स्थिति के कुछ लक्षण बताए हैं। उसका माइंड कैसा होगा, एकदम परफेक्ट माइंड होगा, एकदम सात्विक माइंड होगा। तो वो सात्विक माइंड कैसा होगा, उसके कुछ लक्षण बताए हैं। वो लक्षण यहाँ पे 5 लक्षण मैंने कोट किए हैं, कि वो पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट होगा, परफेक्टली कंटेंट इन वन्स ओन सेल्फ, unaffected by dualities such as happiness and sorrow, वो ना तो दुख से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ना सुख से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, दोनों में शांत है। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिजायर, एंगर एंड फियर, सभी इन मनोवृत्तियों से वो मुक्त है। उसके सेंसेस आर कंप्लीटली अंडर हिज कंट्रोल। वहाँ पे एक वो इमेज देते हैं कि जैसे एक टॉर्टोइज होता है, कछुआ होता है, वो अपने विल पे अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर घसीट लेता है अपने शेल में, वैसे ही एक ज्ञानी जो होता है वो अपनी विल पे अपने सेंसेस को विड्रॉ कर सकता है, एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ईगोइज्म, अहंकार, ममकार से वो मुक्त होता है। ऑल राइट, सो इतना है गीता में, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ बुक्स यहाँ पे मैंने आखिरी में लिंक्स रखे हैं, ये प्रेजेंटेशन में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, कल वाली भी शेयर कर दूंगा। तो दोनों ही प्रेजेंटेशंस में आखिरी में मैंने बुक्स के नाम दिए हैं, उनके ये मैंने लिंक भी दे दिए हैं, कि अगर आप इन बुक्स को ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन पढ़ के एक बार देख लीजिए कि आपके काम की है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसको देख लें।
जैसे आप देखिए ये पहली बुक जो यहाँ पे दी है, ये तो आप परचेज मत करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चैप्टर ही आपके काम का है, वो है भगवत गीता वाला चैप्टर। तो उसको आप ऑनलाइन रेफर कर लीजिए। और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये CD शर्मा की बुक हर जगह मिलती है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें वेदांत भी है, बुद्धिज्म भी है और भगवत गीता भी है, तीनों है इसमें। तो इसको आप एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। अब अगर आप लोग को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते सर इंग्लिश की कोई बुक जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाए? हैं। हाँ, इंग्लिश की बुक एक मैंने कल वाली प्रेजेंटेशन में रखी है। हम्म। आई जस्ट शो दैट टू यू, वन सेकेंड। मैंने दो तीन बुक्स यहाँ पे बताई हैं। एक तो ये इंडियन साइकोलॉजी की बुक है, ये ऑनलाइन मिलेगी। ये आप लोग को मुझे नहीं लगता यहाँ मार्केट में मिलेंगी ये बुक्स, ये ऑनलाइन ही आपको देखनी पड़ेंगी। और ये एक्चुअली थोड़ी एडवांस्ड बुक्स हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन आप एक एक चैप्टर है इन पे, हर चीज़ पे, तो आप देख के उसमें आप अपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में है। इसमें से जो फर्स्ट बुक है ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी, दूसरी बुक ज़्यादा एडवांस्ड है। ये मैंने इसलिए रखा है कि कोई रिसर्च स्कॉलर्स अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो उनके काम की है। फर्स्ट बुक आपको ज़्यादा सहायक होगी। और एक और बुक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। ये छोटी सी बुक है जो हम लोग फॉलो करते हैं फिलॉसफी में। इसमें लेकिन केवल वेदांत और बुद्धिज़्म मिलेगा, और चीज़ें नहीं मिलेंगी। और वेदांत इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइकोलॉजी इंडियन फिलॉसफी। फिलोसफी। हाँ, तो ये ओके सर। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आप रीड भी कर सकते हैं, और मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। इनसे PDF फॉर्म में ये बुक्स हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगी? हाँ, ये जो मैंने लिंक दिया है, यहाँ से आप यस PDF सर। डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली हो। अ, जो भी आपके मन में डाउट्स थे वेदांत और गीता को लेकर, वो आई होप क्लियर हुए हों, और आपको इनफ मटेरियल मिल गया हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जाम्स एटलीस्ट। यस सर। राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताइए तेजस्वी। सर वो सूफीनिज्म भी फिलॉसफी का एक पार्ट है, तो यू विल बी टीचर्स। सूफिज़्म देखिए क्या है कि सूफिज़्म एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एंड कल मैं ट्राई करूँगा कि उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स आप लोग को बताऊँ। लेकिन सूफिज़्म पे मैं एक रीडिंग मटेरियल है मेरे पास में, वो मैं मैम को सबमिट कर दूँगा, और मैम से ओके। फिर आप लोग ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है। कल पहले हम लोग बुद्धिज़्म देखेंगे, और उसके बाद इंटीग्रल योगा देखेंगे, और उसके बाद मुझे नहीं लगता समय बचेगा, इसलिए सूफिज़्म शायद रह जाएगा। तो सूफिज़्म पे मैं रीडिंग मटेरियल दे दूंगा। इनफैक्ट इंटीग्रल योगा पे भी मैं रीडिंग मटेरियल दे दूंगा, क्योंकि वो आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगा, इंटीग्रल योगा भी। ओके सर। थैंक यू सर। एंड एंड सर, ये जो पर्सनालिटी के 3 स्टेजेस टाइप्स बताए गए हैं, सत्व, रजस और तमस, तो जिस तरह से इसमें सत्य की डेफिनेशन है, तो फिर तो क्योंकि सत्व इज लाइक कि सारे डिजायर्स गिव अप कर देना, एंड इन ह्यूमन लाइफ हम लोग आगे बढ़ते ही हैं बिकॉज वी डिज़ायर समथिंग, इसीलिए पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तब तो जब तक कोई ऋषि मुनि ना हो तब तक तो सत्य वाली पोजीशन अटेन ही नहीं करी जा सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। when we use the word desire, काम, then what we mean is egoistic desires basically. इन द सेंस कि एक होती है इच्छा और एक होती है डिजायर। मतलब
एक होता है इनिशिएशन टू डू समथिंग, यानी कि एक पर्पस होता है कि ये काम हमें इसलिए करना है। वो तो ठीक है अपनी जगह कि हमें अपना एमए करना है ताकि हम आगे चलकर अपना करियर में कुछ कर सकें, तो एक पर्पस होता है, एक कोई मोटिव होता है, वो सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन डिज़ायर से हमारा सेंस ये है कि इसको करके हमारी ईगो कितनी पुष्ट होगी, या मैं मैं क्या हो जाऊंगा, एक ईगोइस्टिक सेंस में वो हम उस डिज़ायर को लेते हैं। अगर आप उसी में अपने फुलफिलमेंट को ढूंढ रहे हैं, देन दैट इज द डिज़ायर। तो वो डिज़ायर्स का ख़त्म होना है। So maybe like positive desire and negative desire, something like that. We can say that, but it is much more deeper than that. It is that कि आप कुछ भी करेंगे, उसको करने के तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तामसिक would Hmm. be कि you do it just without really understanding the purpose of it. You are doing it maybe because others are doing it, तो इसलिए Hmm. आप कर रहे हैं, वो तामसिक हो सकता है। राजसिक हो सकता है कि आप उसको आउट ऑफ सम डिज़ायर कर रहे हैं कि इससे मैं कुछ बहुत बड़ा बन जाऊंगा, एक ईगोइज्म उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सात्विक होगा वेयर बाय यू थिंक दैट दिस इज समथिंग वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी थ्रू दिस। जैसे अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपने सोचा कि इसके द्वारा मैं कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं एमए को करूँ। तो ये एक सात्विक तरह से हो गया, एक सात्विक अप्रोच हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Desires for greater good. हाँ, डिजायर फॉर ग्रेटर गुड, नॉट फॉर ईगो सेटिस्फैक्शन, इज Hmm. इज फाइन। Hmm. Thank you, sir. ओके। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? एंड सर, जैसे ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब में जैसे बताया गया है कि इन तरह के पार्ट्स को फॉलो, जिसकी पर्सनालिटी विल बेस्ड हो, जिसकी पर्सनालिटी इमोशन बेस्ड हो, तो मतलब ये क्या ऐसा कुछ ज़रूरी है कि जिसकी जिस तरह की पर्सनालिटी हो वो उस तरह का योग फॉलो करे, या फिर इन लाइफ है अब ऑटोमेटिकली ये चीज़ होता रहता है, या मे बी कभी कभी सक्सेस का रीज़न ये भी ना सक्सेस अनसक्सेस होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी पर्सनालिटी विल वाली है बट वी आर फॉलोइंग इमोशन पाथ और इंटेलेक्ट पाथ, सो इज दिस पॉसिबल? यस, एक्चुअली ये जो मैंने आपको आज प्रेजेंट किया है, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता इन द मॉडर्न टाइम्स। गीता की कई इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं, जितने गीता पढ़ने वाले हैं उतने गीता की इंटरप्रिटेशंस हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन विच इज taught in our courses, and this is the interpretation largely given by Swami Vivekananda. But there are other interpretations which feel कि इनको इंटीग्रेट भी किया जा सकता है इन पाथ्स को, जो जैसे इंटीग्रल योगा की अगर हम बात करें श्री अरबिंदो की, तो श्री अरबिंदो ने इनको इंटीग्रेट किया है तीनों पाथ्स को, कि हर व्यक्ति को इन तीनों के थ्रू गुजरना होगा। सो एक और इंटरप्रिटेशन भी है गीता की जिसमें इनको इंटीग्रेट भी किया गया। थैंक यू सर। बट ऑन इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट, अगर आप कोई भी गीता पे स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो आपको इसी प्रकार से ये तीनों पाथ बताए गए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फिर आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक यू टू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। कल हमारा लेक्चर आखिरी रहेगा। आप लोग थोड़ा सा 6 के पहले जुड़ा करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे 6 के बाद आप लोग जुड़ते हैं तो फिर थोड़ा मिस हो जाता होगा आप लोग का, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट 6 बजे के पहले आप लोग जुड़ जाइएगा तो इट विल बी ग्रेट। सो टुमारो बुद्धिज्म एंड इंटीग्रल योगा।
Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू मैम Thank वी you, तो वर sir. फाइनली आप लोगों ने हो गया, आई मीन आज का यस सेशन यस हो मैम गया? यस मैम ओके ओके, तो स्टूडेंट्स ने अपने प्रश्न पूछ लिए? जी मैम बस वी वर जस्ट अबाउट टू क्लोज मैम बट ओके 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 फाइन। आप आए हैं तो हम लोग रुक गए मैम नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू उद्धव। हम लोगों का आज का भी सेशन, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा ही हुआ होगा। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ गेस्ट बैठे होने की वजह से मैंने आज मीटिंग में एंटर नहीं किया, बट स्टिल अगेन मैं फॉर्मली बहुत थैंकफुल हूँ उद्धव थैंक यू मैम कि हम लोग फिर से इस एक अच्छे सेशन को फिर आज स्टूडेंट्स ने ग्रहण किया। और कल हमारा एक और सेशन, कल किस चीज पर लेक्चर होगा उद्धव? मैम बुद्धिज्म एंड इंटीग्रल योगा ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी तो आज क्या सूफिज्म वगैरह पे चर्चा हो गई? नहीं मैम आज भगवत गीता पूरा करवा दिया है ऑल भगवत गीता हो गया, जी ओके फाइनली। ओके ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड उद्धव। फिर हम लोग कल लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे। राइट ओके ओके। ऑल राइट थैंक यू मैम ऑल राइट थैंक यू एवरीबॉडी Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर।